दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 6 नवंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। आज 6 नवंबर की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे और उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? सही आंसर है सी, रिद्धिमान साहा जी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जारी मौजूदा रणजी ट्रॉफी सत्र उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। 40 वर्षीय साहा को टेस्ट में भारत के बेहतरीन विकेट कीपर में से एक माना जाता है। उनका करियर काफी बड़ा नहीं रहा, लेकिन अपने कौशल से उन्होंने सभी का दिल जीता। साहा ने रविवार को इसका ऐलान अपने सोशल मीडिया हैंडल से किया। साहा ने क्रिकेट में शानदार यात्रा और बंगाल के लिए इस अंतिम सत्र को यादगार बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में ड्यूमा बोको को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सही आंसर है बी, बोत्सवाना। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति ड्यूमा बोको ने बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी बीडीपी के 6 दशकों के शासन को समाप्त करते हुए एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्यूमा बोको को राष्ट्रपति के रूप में उनके चुनाव पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बोत्सवाना के राष्ट्रपति के रूप में आपके निर्वाचन पर बधाइयां। आपके सफल कार्यकाल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए बोको के साथ निकटता से काम करने को उत्सुक हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसे इंडिया यामाहा मोटर्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सी, इटारू ओटानी जी को। आइए की पॉइंट देखते हैं। इंडिया यामाहा मोटर्स ने इटारू ओटानी को अपने नए चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया, जो भारत के गतिशील दो पहिया बाजार में कंपनी की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यामाहा मोटर कंपनी में 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ ओटानी ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और जापान जैसे विभिन्न वैश्विक बाजारों में नेतृत्व की भूमिकाएं निभाई हैं। उनकी नियुक्ति यामाहा की पेशकशों को भारतीय उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने के लिए एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देती है, जिसमें स्थानीय मांगों के अनुसार अभिनव और स्टाइलिश उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस श्रेणी में फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो ने 2025 ऑस्कर के लिए अर्हता प्राप्त की है? सही आंसर है सी, लाइव एक्शन लघु फिल्म। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान एफटीआईआई ने छात्रों की फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नोले लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में 2025 ऑस्कर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एफटीआईआई के छात्र चिंदानंद एस नाइक द्वारा निर्देशित यह कन्नड़ लघु फिल्म भारतीय लोक कथाओं और परंपराओं से प्रेरित है। इससे पहले इसने कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सिलेक्शन में प्रथम पुरस्कार जीता था, जहां जूरी ने इसकी कहानी निर्देशक की प्रशंसा की थी। फिल्म एक बुजुर्ग महिला की कहानी है जो गांव के मुर्गे को चुरा लेती है, जिससे सूरज की रोशनी गायब हो जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है सी, अंबाला हरियाणा में। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। 5वां वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबॉक्स
बैक्स 2024 4 नवंबर 2024 को हरियाणा के अंबाला में शुरू हुआ। विन बैक्स 2024 का लक्ष्य भारत और वियतनाम की संयुक्त सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना है। इस वर्ष का अभ्यास विशेष है क्योंकि पहली बार इसमें प्रत्येक देश की सेना, वायु सेना दोनों के कर्मी शामिल हैं। भारतीय सेना ने 47 कर्मियों को भेजा है, जिसमें से कोर ऑफ इंजीनियर्स की एक रेजिमेंट और अन्य इकाइयों के सदस्य शामिल हैं। विन बैक्स 2023-24 नवंबर को समाप्त होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। नागालैंड के नवघोषित मैलूरी जिले में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? सही आंसर है सी, पोचुरी नागा। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। पोचुरी नागा जनजाति का घर मैलूरू को आधिकारिक तौर पर नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने घोषणा की कि मैलूरी, जो पहले फेक जिले का एक उप विभाग था, अब एक पूर्ण जिला है। 2 नवंबर 2024 को मुख्य सचिव डॉक्टर जे आलम के एक आधिकारिक नोटिस में पुष्टि की गई कि नए जिले में वह क्षेत्र शामिल होगा जो मैलूरी उपमंडल का हिस्सा था। 1 नवंबर को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित इस निर्णय का उद्देश्य क्षेत्र में शासन और विकास को बढ़ाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया जिसमें पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे? सही आंसर है बी, दीपम 2.0 योजना। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज सुपर फिक्स प्रॉमिस पहल के हिस्से के रूप में श्रीकाकुलम जिले में ईचापुरम मंडल के एडुपुरम में दीपम 2.0 योजना शुरू की। यह कार्यक्रम पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। किस संगठन ने शिकायतों से निपटने को कारगर बनाने के लिए संशोधित ई शिकायत प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है बी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी द्वारा शिकायत प्रसंस्करण में तेजी लाने और अनुसूचित जाति समुदाय के लिए सेवा वितरण में सुधार के लिए डिजाइन किया गया एक नया ई शिकायत प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया गया है। एनसीएससी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने शिकायतों से निपटने को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए संशोधित ई शिकायत प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, शिकायतों को निपटारे की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना, शिकायतकर्ताओं को उनके केस की स्थिति के रियल टाइम अपडेट्स मिल सके। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जापान दुनिया के पहले किस प्रकार के उपग्रह का परीक्षण करने के लिए तैयार है? सही आंसर है सी, लकड़ी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। जापान पर्यावरण अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल विकल्प के रूप में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में कचरे को कम करना है। लकड़ी का उपग्रह बनाने का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में छोड़े गए उपग्रहों के विघटन के बाद उत्पन्न होने वाले हानिकारक मलबे से बचाना है, क्योंकि लकड़ी के उपग्रह बायोडिग्रेडेबल होंगे। इस परीक्षण में लकड़ी के उपयोग की विश्वसनीयता, इतनी मजबूती और अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में टिकाऊपन का मूल्यांकन किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। किस प्रतियोगिता में इंडिया सीनियर्स ने रजत पदक जीता है? सही आंसर है बी, ब्रिज ओलंपियाड में। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। इंडिया सीनियर्स ने 16वें वर्ल्ड ब्रिज ओलंपियाड के फाइनल में यूएसए से 165 से 258 से हारकर रजत पदक जीता है। भारतीय टीम में कमल मुखर्जी, विभाष टूडी, बादल दास, प्रणव वर्धन, आरू बघाट, रवि गोयकाना और ग्रीस बिजू शामिल थे, जो कि गैर खिलाड़ी कप्तान हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस अधिकारी ने भारतीय वायुसेना के वायु अधिकारी इंचार्ज रखरखाव का कार्यभार संभाला है? सही आंसर है बी, एयर मार्शल अरोड़ा।
आइए की पॉइंट देखते हैं। एयर मार्शल अरोड़ा ने भारतीय वायुसेना के वायु अधिकारी इंचार्ज रख रखाव के रूप में कार्यभार संभाला है। उनकी भूमिका में वायुसेना ने विमानों और तकनीकी उपकरणों के रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी शामिल है, जो वायुसेना की परिचालन क्षमता में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना की तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमताओं को मजबूत करना और इसे सुरक्षित, सुचारू और कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। भारत सरकार के रक्षा उत्पाद विभाग द्वारा रक्षा उपकरणों के लिए स्वप्रमाणन स्थिति किस कंपनी को प्रदान की गई है? सही आंसर है डी, BEML लिमिटेड। आइए की पॉइंट देखते हैं। यह प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र आर गोवर्धन DGQ V&E द्वारा कंपनी के मुख्यालय में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान शांतनु राय BEML के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को प्रदान किया गया था। स्वप्रमाणन निर्माताओं को अपने उत्पादों की गुणवत्ता को सीधे प्रमाणित करने की अनुमति देता है, जो BEML की कठोर गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले दोष मुक्त रक्षा उपकरणों का उत्पादन करने की क्षमता को दर्शाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ISA असेंबली के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष पद के लिए किस देश को फिर से चुना गया है? सही आंसर है डी, भारत को। आइए की पॉइंट देखते हैं। फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को उजागर करता है। असेंबली ने विभिन्न देशों से कई उपाध्यक्षों का भी चुनाव किया, जिसमें घाना, सेशलिस्ट, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जर्मनी, इटली, ग्रेनेडा और सूरीनामा शामिल है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। हाल ही में WTT फीडर केराकश में पुरुष एकल और मिश्रित युगल दोनों में खिताब जीतने वाले भारतीय टेबल टेनिस कौन बन गए हैं? सही आंसर है ए, हरमीत देसाई। आइए की पॉइंट देखते हैं। कृतिका राय के साथ साझेदारी में देसाई की मिश्रित युगल में जीतू टूर्नामेंट में भारतीय दल को मजबूत प्रदर्शन में इजाफा करती है। वर्तमान में विश्व में 90 स्थान रहने वाले देसाई ने पुरुष एकल फाइनल फ्रांस के जो शेफाइड्रिट पर दबदबा बनाया 11-7, 11-8, 11-6 की स्कोर के साथ सीधे सेंटों निर्णायक जीत हासिल की है। आइए लास्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, 15वें नंबर का। भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किस मंत्री ने किया है? सही आंसर है, सॉरी, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। आइए की पॉइंट देखते हैं। एस जयशंकर ने कासुलेट का उद्घाटन करते हुए इसे क्वासीलैंड में भारत का पहला कासुलैंड बताया। यह कासुलैंड मेलबर्न, पर्थ और सिडनी में पहले मौजूद भारतीय कंसुलेट के साथ जुड़ता है, जो ऑस्ट्रेलिया में भारत की कूटनीतिक उपस्थिति को और बढ़ाता है। जयशंकर ने क्वासीलैंड के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि यह राज्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार में एक प्रमुख योगदान करता है। क्वींसलैंड में लगभग 1 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासी समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए, श्रीलंका में 36,417 पर्यटकों के आगमन के साथ किस देश ने सबसे अधिक पर्यटकों का योगदान दिया है? सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, चीन, मालदीव। दोस्तों इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं 6 नवंबर 2024 का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।